ठीक है, अभी दिख रही हूँ मैं? बैंक निफ्टी की वॉइस नोट आप ही बोलते हो क्या? यस सर, वैष्णव सर, बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो भी रहेगा वॉइस नोट मैं ही अपलोड करती हूँ। बैंक निफ्टी से रिलेटेड पोस्ट मार्केट एनालिसिस इवनिंग में मैं ही लूंगी। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन रहता है, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा लगाएंगे। ये देखिए, जो लोग नए हैं उन लोगों को एक बार मैं बता देती हूँ, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स को अगर आप लोग उस पर एनालाइज करना चाहते हैं या कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग अगर आप उस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग का मार्केट देखना बहुत जरूरी होता है, 9:15 से 9:30 तक का। तो उसमें क्या होता है, जब आप ये 15 to 20 मिनट का पूरा मार्केट एनालाइज करते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है और वो कहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है, उनमें क्या चेंजेस आए, तो मार्केट का एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको पता चलता है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, 9:15 का डेटा बैंक निफ्टी का आज ही का मॉर्निंग का 2020 जुलाई का ओपन है स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पर है। रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, इमेजरी लाइन की जो जोड़ी होती है, छोटी स्ट्राइक प्राइस से हम लोग बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलेंगे। वहां पे ओआई और वॉल्यूम में जो हाईएस्ट है और सबसे पहले इमेजरी लाइन के पास में मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। इन द सेंस 52,200 पे हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस EOR हमें देखने को मिल रहा है और ये हमारा इसका वैल्यू आ रहा है 52,203। ये सिर्फ हम लोग अभी 9:15 पे देख रहे हैं, इस समय हमें कोई प्रिडिक्शन नहीं लगाना है, फोर मैजिकल लाइन यहाँ पे हमें ड्रॉ नहीं करनी है। सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि 9:30 तक आते आते क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपनी जगह पर है या उन्होंने कुछ चेंजेस या शिफ्टिंग की है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, 52,500 पे 84% WTT दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग नोटिस कीजिएगा, अगर और इजी बनाना चाहते हो मार्केट को देखना तो आपको वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पर ओआई को भी देखना बहुत जरूरी होता है। जब आप ओआई को देखना स्टार्ट करते हो तो मार्केट में कई बार आप लोग बोलते हो ना कि एक डाइवर्जन, दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर या नीचे क्यों चले गया मार्केट, तो उसका एग्जैक्ट रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो ओआई है वो कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 52,500 पे 100% है। मतलब ये है कि मार्केट को अभी फिलहाल की सिचुएशन में अगर ओआई यहीं खड़े रहते, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है मार्केट पूरा चलने तक, तो मार्केट में यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट 52,550 की रेंज के ऊपर फिलहाल की सिचुएशन में नहीं दिख सकता है। ये ओआई का मीन्स होता है। ठीक है, अब हम लोग सपोर्ट को देख लेते हैं। सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट देखने के लिए हमें क्या करना होता है, इमेजरी लाइन की जो जोड़ी होती है उसमें बड़ी स्ट्राइक प्राइस से हम लोग छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलेंगे, तो वहां पे ओआई और वॉल्यूम में दोनों में जो भी हमें मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सबसे हाईएस्ट जो होगा वो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है 52,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, 100% ओआई, 100% वॉल्यूम है। अब यहाँ पे देखिए, कॉल साइड में तो ठीक है, वॉल्यूम और ओआई में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप पुट साइड के डेटा की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम और ओआई दोनों में एक कंफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। वो कंफ्यूजन क्या है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 52,000 पे 100% वॉल्यूम है, 52,100 पे 77% WTT वॉल्यूम है। और ओ आई देखिए, ओ आई जो है 52,000 पे 100% है और 51,000 पे 93% है। हालांकि ये इतना अभी मैटर नहीं कर रहा है, बट मार्केट जैसे टाइम निकलते जाएगा इसमें चेंजेस आएंगे तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट जरूर करेगा। अब हम लोग चलते हैं 9:16 पे। ठीक है, ये हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट डिस्कस करने के बाद में अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन रहे, जो चीजें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो डेफिनेटली चैट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, सपोर्ट साइड में जो वॉल्यूम हमें 77% दिखा रही थी WTT, उसके परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं।
और वॉल्यूम कहीं ना कहीं अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन गई है 52,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। हालांकि ओआई में कोई चेंजेस नहीं आया है, ओआई 52,000 पर ही है। ये हो गई सपोर्ट की बात। अगेन ये मार्केट देखना सीख लीजिए, 9:15 से 9:30 तक ट्रेड करने में बहुत इजी रहेगा। डायरी और पेन लेके बैठिएगा मॉर्निंग में 9:15 पे। अब हम लोग रेजिस्टेंस देख लेते हैं, क्या रेजिस्टेंस में कुछ नया चेंज देखने को मिला है। रेजिस्टेंस जो थोड़ी देर पहले कहाँ पर था, वो उठकर कहाँ आ गया है, 52,000 की स्ट्राइक प्राइस पे आ चुका है रेजिस्टेंस। और ओ आई कहाँ, सॉरी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 52,500 पे वॉल्यूम जो है 90% इंक्रीज हो चुका है। ये कैसा हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है इसके परसेंटेज। हालांकि इस तरफ भी ओआई में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब मार्केट 500 की रेंज के ऊपर फिलहाल की सिचुएशन में नहीं देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग में ही इंडिकेट हो चुका था। ठीक है, अब नया चेंजेस। अब ये जो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, 52,500 के जो परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं, ये हमें एक यहाँ पे ये चीज भी बताता है, अगर ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर को रोका जा सकता है, अगर ये डिक्रीज रहेंगे तो। ठीक है, कंटिन्यूसली आगे चलते। फोर मैजिकल लाइन हम लोग 9:30 के आसपास ड्रॉ करना मैं बताऊंगी समय जब आ जाएगा। ये सिर्फ मार्केट में अर्ली मॉर्निंग में हम लोग डेटा कैसे देखते हैं। अब एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, पुट साइड का ओआई का जो परसेंटेज है, जो कि 94-95% था, ये डिक्रीज होके 78% पे आके रुक चुका है। ये परसेंटेज कंटिन्यूसली डिक्रीज होते तो मार्केट में डाउन साइड मूवमेंट भी रुक जाएगा, एज इट इज कॉल साइड का भी रहेगा। वॉल्यूम के परसेंटेज अगर डिक्रीज होते तो ये देखिए, जो बुलिश प्रेशर एक 52,500 की रेंज तक का हमको देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं 500 के नीचे रहेगा, ये अभी मार्केट ने बताया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अभी हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 9:20 भी अभी नहीं हुआ है, तो इस समय अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। सिर्फ मार्केट को देखना है क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं, कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग मार्केट देखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर दिखेगी। अब हो सकता है यहाँ पे हमें क्या सीन देखने को मिले। यहाँ पे पुट साइड में आप लोग देखिए, वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग हो चुकी है, ओआई कहीं ना कहीं अपने आप में स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब अगर हम लोग बॉटम की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा ये एक सेफ बॉटम हम इसे बोल सकते हैं, अगर परसेंटेज ओआई और वॉल्यूम दोनों के परसेंटेज कहीं ना कहीं 100% पे आके स्ट्रांग हो जाते हैं, कहीं पे 75% डब्ल्यू भी नहीं दिखाता है तो। ठीक है, ये परसेंटेज डिक्रीज हुए कंटिन्यूसली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आप लोग सिर्फ अभी ध्यान से सुनिए, कुछ भी अगर डाउट्स आ रहा है मेरे समझाने के पैटर्न में या कोई कंफ्यूजन रहता है आपको तो वो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। 9:30 पे हम लोग फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, 24 वर्जन में आ चुका है, बट फिर भी ये देखिए। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस अपने आप में क्या हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। अब बहुत से लोगों का कंफ्यूजन ये भी रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि मैडम आज रेजिस्टेंस के ऊपर भी मार्केट क्यों चले गया था, उसका रीजन भी है, कैलकुलेटर ने इंडिकेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट 9:21। अभी सिर्फ डेली बेसिस पे आपको 15 मिनट मार्केट को देना है। ये देखिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट अपने आप में काफी स्ट्रांग हो चुका है, वाई और वॉल्यूम दोनों का है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू 51,990। ठीक है, यहां से ट्रेड लेना सेफ तो रहेगा, बट टाइम के अकॉर्डिंग अभी 9:30 नहीं हुआ है, 9:28 के बाद में ही ट्रेड लेना होता है, बिकॉज डेटा सेटल होता है, पूरा सारी चीजें क्लियर होती है 9:30 तक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कुछ है पूरा ये 15-20 मिनट में ही रहेगा मार्केट। अगर आपने 15-20 मिनट मॉर्निंग के मार्केट को दे दिए तो आप, मुझे नहीं लगता किसी ट्रेड में आप लोग उलझोगे कभी भी, किसी भी इंडेक्स में, स्पेशली बैंक निफ्टी का नहीं बोल रही हूँ, निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप किसी को भी आप देख सकते हो। सिर्फ मार्केट को 15-20 मिनट आपको देना है कंटिन्यूसली। 9:25 कैसा है, सपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, सपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब सपोर्ट क्या करेगा, सपोर्ट के पुट साइड के जो ओआई है, पुट साइड की जो वॉल्यूम है, कहीं ना कहीं मार्केट को 950 की रेंज के ऊपर रखेगी। 900 और 950 के ऊपर मार्केट रहेगा, क्योंकि परसेंटेज, जो परसेंटेज डाउन साइड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे ओआई के, वो पूरी डिक्रीज होके 68% पे आके रुक चुके हैं। ठीक है, अब क्या नया सीन देखने को मिल सकता है हमें कैलकुलेटर में।
9:30 समय होने वाला है, उस समय हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बताऊंगी मैं कहाँ से क्या लाइन ड्रॉ की है मैंने। ये देखिए, 900 950 का रेंज भी हमें देखने को मिला था, बस वो ट्रेडेबल नहीं था बिकॉज टाइम टाइम उतना नहीं हो चुका था कि हम ट्रेड ले सके वहां पर। 927 सेफ बॉटम, सेफ बॉटम। अब एक चीज और यहाँ पर सोचने वाली है, क्या रजिस्टेंस की शिफ्टिंग कहीं हमें देखने को मिल सकती है? चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए। 9:30 का टाइम हो चुका है, क्या रजिस्टेंस हमें कहीं शिफ्ट होते देखने को मिल सकता है? अब ये देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ नई चीज देखने को मिली होगी। चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए फटाफट, फिर मैं डिस्कस करूंगी कि मार्केट ने जो मैक्सिमम हाई लगाया वो क्यों लगाया। ऊपर हो सकता है, मार्केट देखा होगा तो बोल रहे होगे। परसेंटेज बताइए मुझे, किस स्ट्राइक प्राइस के जो है परसेंटेज इंक्रीज हो गए, किस स्ट्राइक प्राइस के परसेंटेज इंक्रीज हो गए तो मार्केट ने एक या दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर लिया है। प्रशांत गायकवाड़ जी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको नोटिस करा देती हूँ, हमें क्या करना होता है। ठीक है, ओआई शिफ्टिंग, विराज सर नोटिस किया जो चीज मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाना चाह रही थी, वेरी गुड, राइट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। पहली चीज ये क्लियर हो गया, हमें 9:30 आ गया, मैं हम लोग पूरा मेंटली प्रिपेयर है कि सपोर्ट हमारे फेवर में है, ओआई और वॉल्यूम का है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब अगर हमें सपोर्ट, ये बॉटम अगर हमें मिलता है, ठीक है 9:20 ये बॉटम हमें मिलता है, ये सेफ ट्रेड रहेगा, बहुत ही सेफ, कोई रिस्क ही नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है अगर आप लोग इस लेवल से ट्रेड लेते हैं तो। ठीक है, सेकेंड चीज, कई बार क्या होता है जब ओआई और वॉल्यूम दोनों एक स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं तो हमें कई बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की कंडीशन में कहिए, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की कंडीशन में कहिए, ये वैल्यू हमें देखने को नहीं मिलती है जब ये अपने आप में दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं और स्ट्रांग होते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, बहुत से लोग बोलेंगे मैडम आज ये वैल्यू हमको नहीं मिला था, मैं जानती हूँ हो सकता है आपके हाथ में नहीं आ पाया होगा, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, इस वैल्यू के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि अगर यहाँ से आप लोग ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पूरे फंड का ट्रेड नहीं लेना है, आपको जो भी ट्रेड है आप अपना हाफ ट्रेड ले सकते हैं, जैसे जो लोग 2 या 10 लॉट में करते हैं वो डायरेक्टली उसको हाफ कर लीजिए, यहाँ से आपका ट्रेड एक बन सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है कि ये वैल्यू अगर आती तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, एवरेजिंग का मौका ही आपको मिलता है, बट कंडीशन तब भी ये होना चाहिए कि ये वैल्यू अगर आई है तब भी यहाँ पे वॉल्यूम और ओआई दोनों यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, ये डब्ल्यूटी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा, अगर हमें ये वैल्यू मिलती है तो हम हाफ ट्रेड ले सकते हैं। कंडीशन, कंडीशन ये है कि ये अपने आप में इस स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरफ कोई परसेंटेज नहीं होना चाहिए, 75 या 70 के आसपास, और अगर ये वैल्यू आता है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, नो डाउट्स। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जो कॉल साइड का डेटा है, कॉल साइड का डेटा या तो वॉल्यूम डब्ल्यूटीटी हो, ठीक है, या ओआई डब्ल्यूटीटी हो, और दोनों अगर डब्ल्यूटीटी हो गए कहीं पे किसी अलग स्ट्राइक प्राइस पे तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा बाइंग के लिए। ठीक है, अगर ये दोनों अपने आप में सपोर्ट स्ट्रांग है, वाई वॉल्यूम का आपको ये वैल्यू मिलता है, वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, ये वैल्यू मिलता है तब भी आप कर सकते हो। और अगर इसी के साथ साथ ये दोनों कॉल साइड के ओआई और वॉल्यूम के परसेंटेज डब्ल्यूटीटी होते हैं, परसेंटेज इंक्रीज होते कंटिन्यूअसली, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड रहता है यहाँ पर। अब हम लोग समझते हैं, ये देखिए अब मैं क्या आपको नया यहाँ पे दिखाना चाह रही थी, ये यहाँ पर 52,500 पे ओ आई है, 53,000 पे ओ आई 96% है, मतलब जो राइटर्स यहाँ पर खड़े हैं, कॉल साइड के राइटर जो 52,500 पे खड़े हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आज अगर कुछ थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिव न्यूज रहता है, बिकॉज कल से बजट आ रहा है, तो कुछ भी पॉजिटिव न्यूज रहता है तो हो सकता है मार्केट 52,550 का रेंज ब्रेक कर दे, तो वो लोग उठ के कहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं 53,000 पे, क्योंकि
वो 53,000 पे उठ के आने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस में कुछ WTB जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं अगर न्यूज पॉजिटिव आती है तो 53,000 के ऊपर तो मार्केट को वो जाने नहीं देंगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से बात करना सीख जाइए, बहुत ईजी रहेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या अगले ही मिनट, ये 9:30 का पूरा डिस्कशन है, यहाँ से मुझे क्लियर लग रहा है कि हाँ मार्केट में एक डाइवर्जन के लिए इजीली यहाँ से ट्रेड बन रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 9:31, क्या कुछ नया? नहीं, एज इट इज है। ये देखिए, जब हम लोग बात कर रहे थे इस डाइवर्जन की, जब हम लोग 52,020 का डाइवर्जन आ रहा था यहाँ पे, जब हम लोग बात कर रहे थे, मार्केट भी वहीं कहीं रेंज पे चल रहा था, डायरेक्ट वहां से अगर आप लोग देखेंगे तो 105 एग्जैक्ट आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। ये 141, 52,141 सेफ जोन विद इन अ मिनट। ठीक है, ये हमने कैसे अंदाजा लगाया, क्योंकि हमने 15 मिनट का पूरा मार्केट यहाँ पे देखा, 20 मिनट हमने अपने मार्केट को दिए, तब जाके हमारे पास में ये रिजल्ट आया है। नया हम लोग चलते हैं, रेजिस्टेंस क्यों ब्रेक हुआ? ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या आ रहा था? रेजिस्टेंस का वैल्यू आई थिंक हमारा आ रहा होगा 52,100 200 के आसपास, कुछ यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। 52,050 का कुछ वैल्यू आ रहा था। अब ये देखिए नया रेजिस्टेंस ब्रेक 120 का, रीजन बताऊंगी, रीजन आप लोगों को भी नोटिस करोगे तो दिखेगा। 4 मैजिकल लाइन 9:30 के बाद में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्या है नया इसमें। 187, अब अगर मैंने यहाँ से ट्रेड लिया होता या आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिया होता 52,020, ठीक है, 100 पॉइंट का टारगेट होता है, 52,140 120 150, ये रेंज आ गया है। कभी भी एक ट्रेड लेने के बाद में थोड़ा सा मौका देना चाहिए मार्केट को, है ना। अब आप लोग सोचोगे कि मैडम हमने कॉल लिया था, बुक कर लिया, अब हम क्या करें, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खड़ा है, क्या हम यहाँ से पुट ले सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, जब भी मार्केट आप लोगों को ऐसा दिखाई दे, जब भी आप लोगों को मार्केट ऐसा दिखाई दे कि किसी स्ट्राइक प्राइस पे OI है, किसी स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस है, और OI कहीं और शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस अपने आप में कहीं नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम का है, इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर राइटर्स है तो राइटर्स बड़ी क्वांटिटी में आते हैं, कभी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में, ऐसे ही वो कहीं पर भी शिफ्ट होने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर काफी देर तक आप लोगों को OI कहीं पे शिफ्ट होते दिखाई दे, या परसेंटेज उनके स्टेबल दिखाई दे, या इंक्रीज दिखाई दे, तो थोड़ा सा उस ट्रेड में रुक जाइए। ठीक है, हालांकि ये 100%, ये देखिए ये सेफ जोन रहेगा, बट कंडीशन ये आ जाएगी कि ये परसेंटेज ना बढ़े। अगर ये परसेंटेज 100% हो जाते, OI उठ के यहाँ हो जाते, तो मार्केट में काफी बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता था। क्यों? क्योंकि अगर OI उठ के यहाँ आते तो वैल्यू, ये वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश करती। ठीक है, अब समझते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के रीजन, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के रीजन कुछ परसेंटेज मैं आप लोगों को बता रही हूँ स्ट्राइक प्राइस के, उन परसेंटेज पे फोकस कीजिए। ये देखिए सारा क्लियर दिखता है, मार्केट फोकस करने की जरूरत होती है स्क्रीन पे। 99% पूरे 100 में से 99 राइटर्स कहाँ पर जाने को तैयार है? 53,000 पे। 1% ओनली 52,500 पे आके रुक चुके हैं कि ठीक है आप लोग रोको मार्केट को, हम लोग यहाँ पर नहीं रोकेंगे, हम लोग तो वेट करेंगे 53,000। क्यों? क्योंकि वो सेफ है, कैपेसिटी नहीं है मार्केट की वहां तक जाने की। अब यहाँ से हमको क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है अगर हम यहाँ से भी EOR लेने की, ये वैल्यू से भी अगर हम लोग पुट लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, एटलीस्ट ये देखिए ये वैल्यू का वेट कीजिए, और ये वैल्यू अगर आती है, जब तक अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप इस वैल्यू से ट्रेड ले सकते हैं, डेफिनेटली आप इस वैल्यू से भी ट्रेड ले सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, ये परसेंटेज डिक्रीज होना जरूरी है, 75 के नीचे ये परसेंटेज चले जाए, और अगर 75 के नीचे नहीं आते तो ये कहीं ना कहीं 90 80 के नीचे रहे, ट्रेड करेंगे तो
तो ही आप इस वैल्यू से ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। उसमें भी आपको ध्यान रखना है, अगर ये वैल्यू आपको देखने को मिलती है, उस सिचुएशन में अगर सपोर्ट WTT हो जाता है कहीं आकर, तो थोड़ा सा रुक जाना है। क्या करना है, थोड़ा सा रुक जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 200 की रेंज में मार्केट आ चुका है कहीं ना कहीं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर मार्केट खड़ा है। काफी लोगों ने सोचा होगा सेफ टॉप है, बट नहीं है। क्यों नहीं है? OI कहाँ जा रहे हैं? हालांकि ये थ्योरी है हमारी कि इमेजरी लाइन के बाहर जाने के लिए OI और वॉल्यूम दोनों का जाना जरूरी है, बट क्या होता है उस सिचुएशन में, कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखिए। सिंपल है, बहुत क्लियर चीजें है, बहुत क्लियर चीजें है। अब यहाँ पे पुट साइड में कोई चेंजेस नहीं है। अगर पुट साइड में थोड़ा भी चेंजेस आ जाता है WTT प्रेशर का, ठीक है, वॉल्यूम और OI 52,000 से 52,100, 200, 300 कहीं ना कहीं किसी स्ट्राइक प्राइस पे अगर WTT दिखाते, तो एक काफी बड़ा बुल रन हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता था। 900 से 51,950 की रेंज से हमको कहीं ना कहीं मार्केट 52,500, 600 की रेंज इजीली दिखा था मार्केट। ठीक है, कैपेसिटी थी मार्केट की। काफी लोगों ने चैट बॉक्स में मैसेज किया है, मैं एक साथ सारे लोगों की चैट पढ़ के वहां पे सारे आपके आंसर दूंगी। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, कॉल साइड पे कंफ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट अभी आप देखिए 100% वॉल्यूम है 52,000 पे, 52,200 पे 59%। ये लाइट येलो कलर क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि ये परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं कहीं ना कहीं 915 से 930, 935 तक। अब आप लोग देखिए, नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें क्या देखने को मिला है, 52,568। हालांकि ये वैल्यू क्यों नहीं आया, अभी मैंने कॉल साइड, सॉरी पुट साइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस किसी कंडीशन में अगर OI और वॉल्यूम एक ही जगह पे आके स्ट्रांग हो जाए है, या उसके ऊपर वॉल्यूम में कुछ WTT या WTB नहीं है, तो उस कंडीशन में मार्केट कई बार ये वैल्यू नहीं दिखाता है। ठीक है, ये आज नहीं दिखाया है, यहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि OI यहाँ पर खड़े थे, वॉल्यूम लास्ट यहाँ पर थी, इसके ऊपर वॉल्यूम कहीं पे WTT नहीं थी, तो मार्केट ने यहीं से रिवर्सल लिया। बहुत अच्छा ट्रेड, डॉट टू डॉट एग्जैक्ट क्लियर। ये देखिए, ये मूवमेंट तो आया था काफी देर बाद, हालांकि अभी टाइम हो रहा है 9:40 के आसपास कुछ समय हो रहा होगा, 9:35, 9:40। ये देखिए 9:38 पे ही हमें रेंज पता पड़ गई थी कि अगर हम लोग पुट लेने की सोचेंगे तो कहाँ से, ये वैल्यू का वेट करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा रिस्की रहेगा अगर यहाँ से करते हैं और ये वैल्यू देखने को मिलती है, उस सिचुएशन में हम लोग एवरेजिंग करने का सोचेंगे, अगर परसेंटेज सारे हमारे फेवर में रहे तो। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग मार्केट डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, क्या कुछ नया, कुछ नया देखने को मिला? ठीक है, अब कुछ लोगों के चैट, यहाँ पर काफी लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं, चैट बॉक्स में हम लोग चेक कर लेते हैं, हो सकता है किसी को कुछ कंफ्यूजन रहा होगा। ठीक है, 52,300 न्यू आई चेंज आता है, उसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझते हैं। बहुत लोगों के मैसेजेस है, पढ़ लेती हूँ मैं। EUR+2 सर, वही मैं डिस्कस कर रही हूँ, वही डिस्कस कर रही हूँ मैं। OI ने रास्ता दिया है ना सर, मार्केट ऊपर क्यों निकला, मैं वही तो डिस्कस कर रही हूँ। 940 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 940 पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉल साइड का डेटा आप लोग देखिए। 940 के आसपास जब मार्केट 200, 250 की रेंज में है, तब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि OI कहीं ना कहीं 52,500 से उठ के कोशिश कर रहा है 53,000 पे जाने की। और जो वॉल्यूम के परसेंटेज है कॉल साइड के, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं, मे भी हो सकता है वो इंक्रीज होके कहीं और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो जाए। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, इस रीजन से, इस रीजन से मार्केट दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर गया है बैंक निफ्टी में। रेजिस्टेंस कब WTB था सर?
9:30 ठीक है। प्लीज मुझे अनम्यूट कीजिए सर, विकी सर अभी करेंगे, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा सा। प्रॉफिट बुकिंग कौन सी वैल्यू पे करें, ठीक है, सबसे पहले वो भी, वो क्वेश्चन अच्छा है, चलते मार्केट में कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें समझ लेते हैं उसको भी हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रईस 10 WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ था, यस डेफिनेटली। और फिर वो आई ने रास्ता दे दिया मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। हालांकि जो जहां पर खड़े थे उसके ऊपर मार्केट नहीं गया। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप लोग यहाँ से ट्रेड लेते हैं, अगर आप लोग यहाँ से ट्रेड लेते हैं, सेफ सिक्योर ट्रेड कभी भी आपका यही होता है। अगर आपको बुल रन, ब्लड बाथ, बुलिश प्रेशर, बड़ा सा मूवमेंट अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो डाइवर्जन के हिसाब से आपको प्रॉफिट बुकिंग करते चलना है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर जब मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था उस समय अगर मुझे परसेंटेज ये कहीं ना कहीं इस तरफ इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं, शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा वेट कर सकती हूँ। किस चीज का? मैं थोड़ा सा वेट कर सकती हूँ, जो डाइवर्जन से मैंने ट्रेड लिया उसका अगला डाइवर्जन का जो हाई रहेगा मैक्सिमम, जैसे कॉल का ट्रेड लिया है, तो अगर मैंने यहाँ से कॉल खरीदा होता, इस लेवल से अगर मैंने कॉल खरीदा होता, तो मैं वेट करती किस चीज का, 150 तो मेरा टारगेट आता, 52,151 का मेरा टारगेट रहता, मैं 250 का भी वेट करती, बट किस किस कंडीशन में वेट करती, जब मुझे इस तरफ का डेटा एनालाइज करते आता, समझिएगा। अगर मैंने कॉल लिया है, ठीक है, तो मुझे कॉल साइड का पूरा डेटा एनालाइज करते आना चाहिए, पुट साइड का पूरा डेटा एनालाइज करते आना चाहिए। क्या मार्केट कहीं से मेरे अपोजिट जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कॉल या पुट दोनों, ठीक है, दोनों डेटा आपको देखना है। अगर मैं यहाँ से ट्रेड ली हूँ तो पुट साइड के सारे ओआई वॉल्यूम के परसेंटेज पे एक नजर में दूंगी, क्या मुझे इन दोनों कॉलम में कुछ दिखने को मिल रहा है लाइट येलो कलर का, या फिर 70-75%, क्या मुझे कहीं पर देखने को मिल रहा है? तो मुझे यहाँ पर दूर दूर तक 70-75 या लाइट येलो कलर देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब मेरा ट्रेड अगर ये बनता है तो ये मेरा सेफ जोन रहेगा। अब इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, समझिएगा। जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट में, दो तीन डाइवर्जन एक्स्ट्रा मार्केट ऊपर क्यों चले गया, अब ये रेजिस्टेंस मॉर्निंग में यहाँ पर था, ठीक है, अब शिफ्ट कहाँ हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू ये आ रहा है 52,547, ठीक है। अब क्या मुझे यहाँ पर कुछ येलो कलर में दिखाई दे रहा है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मैं अगर यहाँ से ट्रेड लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे प्रिपेयर रहना है किस चीज के लिए, अगर ये वाले परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ये 99% अगर डिक्रीज हो जाते हैं, तो मार्केट थोड़ा यहाँ पर एक दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर भी जा सकता है, बट अगर मैं ये ट्रेड लेने जा रही हूँ और परसेंटेज, ये वाले जो परसेंटेज है ये 100% वापस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये मेरा एक सेफ ट्रेड रहेगा, ठीक है। वेट करेंगे, ये वैल्यू किस समय आई थी, चलिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं, क्या हमें कुछ वहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए भी मैंने कहा था 940 के आसपास हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, चलते हैं। 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करना बता रही हूँ मैं, हालांकि 24 वर्जन में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी समझ लेते हैं। कई बार बोलते हैं ना आप लोग कैसे लाइन ड्रॉ करते हो। ये बैंक निफ्टी, ठीक है, क्या मूवमेंट देखने को मिला है, देखिए क्या बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। चलते हैं हम लोग, जो जिस समय का हम लोग मार्केट डेटा देख रहे हैं उसी समय का हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को बोला था 930 940 के आसपास अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है, बट ऑलरेडी मार्केट ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 52,547 सेफ टॉप, बट दोनों की शिफ्टिंग ऊपर साइड में हो रही है। तो जब भी मुझे ये वैल्यू मिलेगा उस समय मुझे और परसेंटेज पे फोकस करना है कि क्या परसेंटेज अभी इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। हम लोग 948 के आसपास लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कौन सा ये यहाँ पर 948,
यहाँ से हमारा लाइन ड्रॉ होगा, लाइन रहा होगा हमारा 957, सॉरी 500, 547। हम्म हम्म। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो हमारा वैल्यू आया वहां पर, ये सेफ टॉप, अगर ये मिलता तो हम लोग यहाँ से ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं, अगर परसेंटेज हमारे फेवर में होते तो। ठीक है, अब हम लोग नया चलते हैं, कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, 100 पॉइंट के डायवर्जन पे आपको लाइन ड्रॉ करते चलनी है। बैंक निफ्टी में 4 मैजिकल लाइन से काम नहीं होता है, कई बार आपको एक्स्ट्रा लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, क्या करना होता है, कई बार आपको एक्स्ट्रा लाइन भी ड्रॉ करनी होती है। ये देखिए सर, विकी सर, अभी मैं सब लोगों को एक एक करके लूंगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम लोग अभी मार्केट डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये हम लोगों को एक सेकंड, ठीक है, 350, 350 का डायवर्जन, 100 पॉइंट, सबसे टॉप का लाइन आपने ड्रॉ किया, उसके बाद में 100 पॉइंट के हिसाब से अगेन 250, ये 948 पे ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा इसको। ये अगर आप लोग देखें 4 मैजिकल लाइन, इसमें कहीं भी बाहर मार्केट नहीं गया। एक दो लाइन और एक्स्ट्रा कब ड्रॉ होती है, जब ब्लड बात या बुल रन का सिनेरियो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैडम आप तो जो बोल रहे थे सेफ टॉप, अब आप लोग बोलेंगे सेफ टॉप तो मैडम मिला ही नहीं, क्यों नहीं मिला था, 100% OI कहाँ पर खड़े थे, उस रीजन से आप लोगों को सेफ टॉप ये जो था ये थोड़ा सा रिस्की था, मतलब नहीं मिल पाया मार्केट में, ये वैल्यू नहीं आ पाई, लेकिन हाँ ये डॉट टू डॉट रिवर्सल ये हमको वैल्यू देखने को मिली थी 449 446 के आसपास। चैट बॉक्स में देख लेते हैं। विक्की सर का लॉस हो गया आज। ठीक है, विकी सर को ले लेते हैं, इनको कंफ्यूजन है, जबकि हम लोग 938 पे ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट में हमें अपसाइड में कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो जो हमारा UR है हम लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। विकी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया हुआ है, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो यस सर, बताएं। मैम, मैं ऐसा बोल रहा था, अभी आपने थोड़ा टाइम पहले बताया था कि सुबह भी देखा था मैंने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों WTT थे ठीक है। बैंक निफ्टी में। तो वो WTT से स्ट्रांग हुए, ठीक है। तो ये तो बेरिश प्रेशर हुआ ना।
बेरिश प्रेशर हुआ, बट बेरिश प्रेशर होने के लिए क्या कंपलसरी होता है, दोनों साइड को। जैसे अगर हम हाँ लोग पुट साइड की बात करें, है ना, हाँ पुट साइड हाँ में वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग थी 52,000 पे, ठीक है। हाँ जी, और हाँ जी, ओआई जो थे 52,000 पे 100% थे, और 51,000 पे 93% के आसपास कुछ थे। वो परसेंटेज डिक्रीज हुए, और कहीं ना कहीं सपोर्ट अपना 52,000 पे आके स्ट्रांग हो गया। 75% के आसपास 52,000 के नीचे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे थे। ये तो पुट साइड का हो गया। अब कॉल साइड बरोबर। में क्या, है ना, ये क्लियर हो हाँ गया कि सपोर्ट हाँ हमारा स्ट्रांग क्यों हुआ, उसके नीचे मार्केट क्यों नहीं गया। अब बरोबर। कॉल साइट में हम लोग समझते, कॉल साइट में क्या रीजन हो रहा था कि जो सब रेजिस्टेंस था अपने आप में, ठीक है, हाँ जी, वो वॉल्यूम 52,000 पे आके रुक चुकी थी। अब बरोबर। ओआई जो थे वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे, 52,500 से वो वहीं पे थे 100%। वो एक बरोबर। बार भी आपको 52,500 की नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे एक बार भी नहीं दिखा है, ठीक है। बरोबर। उल्टा हुआ ये कि 52,500 से उठ के वो कहाँ आ गए, 53,000 पे। एक से दो बार वो 100% दिखाई दिए, कई बार, 2 से 3 बार। हालांकि वो काफी बरोबर। देर को वहां पे रुक नहीं पाए। अगर वो वहां पर रुकते ना, तो जो हमारा 500 का ईओआर आ रहा था, वो हो सकता है अगेन और कहीं पे वॉल्यूम जनरेट होके वो हमको एक और नया लेवल देखने को मिलता। बट वो बरोबर। बार बार वहां से उठ के 52,500 पे आके वो भी वहां पर कहीं ना कहीं एक लेवल पे स्ट्रांग हो चुके थे। बरोबर, लेकिन मैम मैं एक चीज मतलब मुझे वही कंफ्यूजन था जो आपकी भी मैं क्लास देख रहा हूँ लाइव। तो हाँ, मैं 1.5 साल से कम्युनिटी में हूँ। ठीक है। लेकिन विनय सर ने कभी मतलब इस बात का जिक्र नहीं किया है कि अगर अपना वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है और हम्म। उसमें फिर ओपन इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं रहता है। नहीं देखो, मतलब वॉल्यूम मैं बता देती हूँ एक्चुअली क्या हाँ होता जी, है कि रोल तो कुछ नहीं होता है, बट कंडीशन क्या आ जाती है उसमें, हाँ कंडीशन जी, कंडीशन उसमें ये आ जाती है कि उसमें बुल रन आने के लिए ओआई और वॉल्यूम दोनों को बाहर जाना जरूरी होता है। अब अगर यहाँ बरोबर। पे क्या होता है कि अगर ओआई उठ के कहीं पे जा रहा है, राइटर्स का मीन सभी लोग समझते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर राइटर्स जो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, ठीक है, उनके हाँ पास कुछ न्यूज होती है, कुछ ना कुछ, बरोबर। है ना। हम ये नहीं बोल सकते उनको न्यूज किस अकॉर्डिंग मिलती, कहाँ से मिलती, बट उनके हाँ नहीं पास बात बरोबर मैम। है ना, कुछ न्यूज होती है, तो उन्हें पता होता है कि मार्केट कहाँ तक नहीं आ सकता है, ठीक है। बरोबर। वो क्या करते, वो वहां जाके खड़े हो जाते। अब बरोबर। आज देखो 450 तक मार्केट आया। अगर थोड़ा सा जो ओआई थे वो अगर 53,000 पे टिके होते, तो 500 का जो हमारा ईओआर का वैल्यू आ रहा था, कहीं ना कहीं वो भी ब्रेक होता। मतलब देखो, बरोबर मैम। 930 वो पे। हाँ, बोलिए। ये सब सही है, लेकिन मतलब मेरा कंफ्यूजन सिर्फ एक ही था कि हाँ, अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपना दोनों डब्ल्यूटीटी थे और वो अगर हाँ, स्ट्रांग हो रहे, तो मैं 1.5 साल से मतलब मैं उसी चीज पे ट्रेड कर रहा हूँ कि अगर वो हाँ, मतलब डब्ल्यूटीटी से अगर स्ट्रांग हो रहे तो हमारा हाँ, सेफ ट्रेड तो 52,000 से ही बन रहा है। मतलब जो 52,000 की स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड से वहां से ही हमारा पुट का एक सेफ ट्रेड बन रहा है। लेकिन फिर भी मैंने 52,100 से कॉल लिया था, मतलब लॉस हुआ मैम उसका कुछ नहीं। बट हाँ, आप अभी जो बताया ना थोड़ा टाइम पहले, हाँ, हाँ, तो वो समझ में नहीं आया क्योंकि 1.5 साल से है ना, अगर मैं मतलब प्रॉफिटेबल ही हूँ, ऐसा लॉस में नहीं हूँ। बट हाँ, अभी हाँ। आपने जो बताया तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ मुझे। अच्छा। ये अपना मतलब 50 to 100 से सेफ रेट था मैम फूड का। हाँ, सेफ हाँ। तो नहीं, सेफ तो 52,000 से ही था। नहीं, एक्चुअली कभी भी जैसे ये कंडीशन हमेशा आती है, कभी भी बनती है मार्केट में, कॉल या पुट दोनों साइड में देखने को मिलती है। जब आपको कभी लगे ना दोनों तरफ में हम्म, कि ओआई कहीं पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए। अगर वहां पे हम्म, कुछ आपको चेंजेस दिख रहा है तो रुक जाओ। होगा ये कि मार्केट कहीं ना कहीं आ जाएगा अपनी वैल्यू पे, बट अगर नहीं बरोबर। आएगा तो उस सिचुएशन में लॉस होना ही है। नहीं लॉस हुआ वो तो बरोबर है मैम, क्योंकि देखो, फिर मैं उसका आपको बताऊं, दिक्कत अब नहीं। एक चीज और लेकिन देखिए। अगर हाँ एक जी, चीज और मैं आपको बता देती हूँ, मार्केट में अगर यहाँ पे ये ओआई यहाँ पर खड़े, ठीक है, बरोबर। हाँ जी, ये पोर्ट साइड में आप लोग देखिए, ओआई यहाँ पर खड़े पोर्ट साइड में 100%। अगर ये परसेंटेज 99% अगर उठ के ये कहीं पे किसी और स्ट्राइक प्राइस पे इस तरफ आपको दिखाने लग जाते हैं, और ये कहीं शिफ्ट भी हो जाते हैं, तो जो आज का बुलिश प्रेशर था ना, वो जो आप सोच रहे हैं ना कि मैडम डब्ल्यू टी टी से डब्ल्यू टी बी हुए फिर स्ट्रांग हुए, है ना, तो हाँ। वहां पे वो सिचुएशन आपको देखने को मिलती। बट पुट साइड के राइटर्स इतने स्ट्रांग है कि वो अपनी जगह यहाँ से छोड़ने को तैयार ही नहीं है। नहीं वो नीचे जाने के लिए तो ये पुट साइड का रोकेगा। बट वो हाँ, मतलब फिर अगर रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से अगर स्ट्रांग हुआ है
तो ये ऊपर हाँ, जाने से भी तो रोक रहा है ना मैम। नहीं ऊपर जाने से रोक रहा है, सिर्फ वॉल्यूम को मत फोकस करो आप, मैं वही तो बोल रही हूँ, मार्केट दोनों से हाँ नहीं चलता है नहीं, सर। वही मैम मेरा कंफ्यूजन ही वो है कि मैं सिर्फ नहीं, वॉल्यूम पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बट मतलब ऐसा जो भी नहीं। अपनी थ्योरी है, हाँ तो थ्योरी के हिसाब से तो फिर अपने मतलब इस केस में जो भी मतलब बना है आज सुबह, तो हाँ, उसमें ओपन इंटरेस्ट का कभी विनय सर ने कभी आज तक नहीं बताया मैम, और ना ही नहीं मैंने नहीं, कभी इसको काफी रीड किया बार, है। काफी बार उन्होंने ओआई डिस्कस किया है, बट हो सकता है इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग नहीं डिस्कस हो पाया होगा। बट मार्केट दोनों के हिसाब से चलता है, वॉल्यूम कौन जनरेट करता है? बायर, आपको राइटर्स, पता हाँ राइट है ना? राइट, हाँ ओआई कौन जनरेट करता है? राइटर्स। तो बाय, हाँ मार्केट दोनों के हिसाब से ही चलेगा ना, बरोबर। है ना? कभी भी सभी लोग एक चीज नोटिस करो, जब जब भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो, उस समय हाँ जी, आप लोग दोनों साइड के वॉल्यूम के साथ साथ, हम लोग कई बार होती है सभी लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से भी कई बार ये गलती हो जाती है कि अगर वॉल्यूम डब्ल्यू टी टी दिखा रहा है या वॉल्यूम डब्ल्यू टी बी दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। बट उसके साथ आप लोग ये भी देखो, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी है, ओआई और वॉल्यूम, कॉल साइड की मैं बात करूं या पुट साइड की बात करूं, दोनों की जोड़ी है, ये साथ बरोबर। में चलेगी तो ही आपका काम होगा। ये अगर एक दूसरे के अपोजिट जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे। ठीक है मैम, मतलब ये जो भी आपने बताया तो वैसा ध्यान रखना चाहिए, अगर यस दूर भी यस, है ओपन इंटरेस्ट तो उस पे ध्यान रखना चाहिए मतलब। हाँ आपको ध्यान रखना है। अब एक सिनेरियो ये भी बन सकता था, आप लोग देखिए यहाँ पे, अगर ओआई और वॉल्यूम दोनों 52,500 पे 100% है, ये सारे हाँ परसेंटेज माइंड में से हटा दीजिए आप लोग, ठीक है? ये दोनों 100% यहाँ पर है, तो हाँ आपको ये वैल्यू तो देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हाँ, यहाँ वो पे अपने तो आप में स्ट्रांग आ गए। कई बार होता है ये हाँ, वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू से हम लोग ट्रेड वही ले तो लेते हैं। खोज लेते हैं, हाँ जी। ठीक है, ये ट्रेड आपने ले लिया, हालांकि एवरेजिंग के लिए ये आता है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अब तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, ये हमारा कॉल साइड का पूरा डेटा तो हमको फेवर कर रहा है कि मार्केट को वो डाउन साइड में एक या दो डाइवर्जन हमको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बरोबर। लेते तो। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ये 100% ओआई और वॉल्यूम दोनों खड़े, अब हाँ ये ओआई उठ के अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे आ जाएंगे, ठीक है, या हाँ, कहीं पे यहाँ पे आ जाएंगे पूरे 100%, वॉल्यूम की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ओपन ये ओआई उठ इंटरेस्ट। के पूरे यहाँ आ जाएंगे, तो वॉल्यूम को कहीं ना कहीं उठ के यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि हाँ वॉल्यूम कई बार जनरेट होती है, मार्केट वहां जाता है, बट वहां से तुरंत रिवर्स हो जाता बरोबर। है ना? तो उस सिचुएशन में क्या, उस हिसाब से फिर आपको ये डिसाइड होएगा ओआई के हिसाब से कि आपका ट्रेड कितना सेफ है, कितना रिस्की, और आप कितने प्रॉफिट के लिए बैठ सकते हो। ट्रेड मिलेगा बरोबर, आपको, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलेगा, डायवर्जन भी मिलेंगे, बट आपका ट्रेड कितना सेफ है और कितना रिस्की, अगर आप ओआई पे फोकस करोगे तो वो क्लियर दिखेगा आप लोगों को। बरोबर मैम, वैसे तो मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ, मतलब एक साल हाँ से प्रॉफिट में ही हूँ। लॉस हाँ तो मतलब आज भी हुआ, लेकिन इसमें कैसा था वो, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो मैंने हाँ, 52,000 सौ से मतलब जो 52,000 की स्ट्राइक प्राइस वहां से पूट लिया था, जबकि ओके। वो मेरे हिसाब से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सेफ था वो, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से स्ट्रांग हुआ, तो बेरिश प्रेशर ऑन दोनों में, तो काइंड ऑफ ब्लड बात तो नहीं, बट एक मतलब सपोर्ट तक एटलीस्ट जा सकता था मार्केट, अगर मतलब जाता है कई बार ऐसा। नहीं, जा सकता था वो, ठीक है, बट उसमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ती है ना, मैं हमेशा क्लास में यही बोलती हूँ जब भी क्लास लेती हूँ, कि आप लोगों को सिर्फ एक चीज पे फोकस करके नहीं चलना है। जब आप चारों ठीक चीजों को देखोगे ना, नोट डाउन करोगे, समझोगे, तब जाके चीजें बहुत क्लियर होगी। ओके मैम, ठीक। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हुआ सर आपका? हाँ जी मैम, हो गया। नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके मैम, थैंक यू। यू आर +1, लाइव क्यों नहीं आए? ठीक है, एसओसी में कंफ्यूजन अगर सो रहा करो आप अनम्यूट करके, वीर सर, एसओसी का क्लास करेंगे हम लोग, प्लान, थोड़ा सा समय दीजिए उसके लिए, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, मार्केट टॉप से जाके क्यों गिरा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे लगाते हैं, और मार्केट यहाँ से डाउन साइड में इतना नीचे क्यों आया, ये किस समय की बात है, 10:43 का डेटा, डायरेक्ट में यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग चलते हैं, 10:43, ठीक है? अब समझ लेते हैं उस समय क्या सिनेरियो बना होगा।
अब ये देखिए 10 10:45 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया अपना, कहीं ना कहीं देखिए वॉल्यूम कहाँ उठ के आ गया है। अब समझिएगा, ये जो मैं आप लोगों को अभी 25-30 मिनट से मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाह रही थी, वही चीज हमको देखने को मिली है। ये दोनों अगर यहाँ पर उठ के आ गए तो ये वैल्यू हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमको देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा। सेम चीज हुई थी मॉर्निंग में पुट साइड में, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू जिस समय हम लोग ट्रेड लेने का सोच रहे थे वो वैल्यू नहीं आया था, उसके एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा EOS+1 से ही मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिया डायरेक्ट कितने पॉइंट का, 400 पॉइंट के आसपास, 571। ठीक है, अगर मार्केट 400 की रेंज में आ रहा है और ये सीन बन रहा है तो हम लोग यहाँ से ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि सपोर्ट अभी भी अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, WTT नहीं हुए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसा है, अब यहाँ से रेजिस्टेंस मुझे इस तरफ कहीं पर भी 52,500 के ऊपर की स्ट्राइक प्राइस में मुझे कहीं पर भी वॉल्यूम अब WTT नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अब किस सिचुएशन में ये ट्रेड बन सकता है और ये सेफ कितना है, कितना रिस्की है। यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेती हूँ तो सेफ है पूरा, यहाँ से ट्रेड लेती हूँ तो घबराने वाली कोई बात नहीं, मुझे अगर ये वैल्यू मिलता है तो अच्छी बात है। और अगर ट्रेड लेने के बाद में ये वैल्यू आ भी जाता है तो ये मेरा एवरेजिंग का वैल्यू रहेगा। ठीक है, बट उसके साथ साथ मैं किस चीज पे फोकस करूंगी ये ट्रेड लेने के साथ साथ, 53,000 के कॉल साइड के OI और वॉल्यूम के परसेंटेज पे मैं फोकस करूंगी। क्यों मैं फोकस करूंगी? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर ये परसेंटेज, ये देखिए वॉल्यूम के परसेंटेज 68% है, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होंगी या फिर मेरा जो डाइवर्जन का प्रॉफिट है वहां पे प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाऊंगी, बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करूंगी। ठीक है, और ये परसेंटेज 97%, इस परसेंटेज को भी डिक्रीज होना जरूरी है। तो ये मेरा पुट का ट्रेड काफी अच्छा ट्रेड हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, प्ले कर देते हैं डेटा को, डायरेक्ट चलने दीजिए, कंटिन्यूअसली चलने दीजिए। क्या देखने को मिल रहा है, एक टाइम ऐसा भी आया था कि 52,000 के जो पुट साइड के परसेंटेज है वो 52,100 पे कहीं ना कहीं OI और वॉल्यूम दोनों के WTT दिखा रहे थे 77, 75, 76% इस अकॉर्डिंग। ठीक है, बट बट कॉल साइट ने फेवर नहीं किया उस सिचुएशन में, उस समय पे अप साइट में मार्केट को और ले जाने के लिए। और जो परसेंटेज थे 52,100 के, जो परसेंटेज हमारे थे 75, 78 पे आके जो रुक चुके थे वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हुए, वापस वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। तो उस सिचुएशन में मार्केट एक रेंज में बन के रुक गया, मार्केट एक रेंज में बन के रुक चुका था। ठीक है, ये वैल्यू बहुत अच्छी वैल्यू थी, ये वैल्यू लेने का एक रीजन ये भी था कि ये परसेंटेज पे अगर आप लोग फोकस करोगे, ये वाले परसेंटेज पे 52,300 के परसेंटेज पे OI और वॉल्यूम की ये परसेंटेज वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए मार्केट में 400 से लेके हमको वापस 100 200 की रेंज देखने को मिली थी। ठीक है, कभी भी आपको क्या करना है, जब भी आप लोग ट्रेड लेने जा रहे हैं या मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 12 o'clock फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं क्या हमें देखने को मिला था। सब रीजन हमारे सामने होते हैं, मार्केट अप क्यों गया, मार्केट डाउन क्यों गया। अब ये देखिए, वही मैंने आपको बोला था, क्या हुआ है, 240 की रेंज में मार्केट आके रुक चुका है, 440 की रेंज से। रीजन आपके सामने है, कॉल साइड का डेटा जो मार्केट को अभी तक ऊपर ले जा रहा था उसने हाथ खड़े कर दिए, OI और वॉल्यूम दोनों ने, कि नहीं अब हम मार्केट को 500 की रेंज में ले जाने के लिए एग्री नहीं है, मार्केट को हम यहीं से रिवर्स करेंगे। समझिए उस चीज को, ये परसेंटेज 83%, ये परसेंटेज रेजिस्टेंस अगेन 500 से 300 पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये मार्केट अगर थोड़ी देर और चलता, 2-2:30 बजे के समय होता अगर मार्केट के पास में, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस अगेन आपको इस स्ट्राइक प्राइस पे WTB दिखाने की कोशिश करता, बट कंडीशन ये रहती कि इसको इस 93% इसको डिक्रीज होना जरूरी होता। उस सिचुएशन में आपको डाउन साइड का मूवमेंट और एक बार देखने को मिल जाता, हो सकता आपको 900 के नीचे 800 ये वैल्यू भी आपको देखने को मिल सकती थी, उसके लिए परसेंटेज भी डिक्रीज होना जरूरी थे।
मार्केट को पूरा देखना है हम लोगों को 950 930 पे। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। ये 79%। ठीक है, ये परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम लोग लो देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने लो किस समय लगाया था, उसी समय का हम लोग डेटा। 1245, 1245, 160 की रेंज। 1245 के आसपास एक बार देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक शायद इसको चलने देते हैं। ये रेंज, अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पर आता, ये शिफ्ट होने की कोशिश करता, ठीक है, 176 ये वाला डाइवर्जन। ये देखिए कुछ नए परसेंटेज। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है मार्केट। कोई घबराने वाली बात नहीं होती है मार्केट में। और बैंक निफ्टी तो और ही अच्छा है, बिकॉज एक ट्रेड अगर आपने सोच समझ के ले लिया, आराम से 100 200 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। ट्रेड कैसे ले, ट्रेड मैंने बताया ना सर आपको। यस, रेजिस्टेंस WTP हो गया। वेरी गुड, सही है। ट्रेड कैसे ले मैंने आप लोगों को बताया है। ट्रेड कैसे ले, 100% OI, 100% वॉल्यूम किसी स्ट्राइक प्राइस पे अपने आप में स्ट्रांग है, वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर दूसरे साइड के परसेंटेज आपके फेवर में है तो सेफ और सिक्योर ट्रेड रहेगा। सारे परसेंटेज जब भी आप कोई भी ट्रेड लेने जा रहे हैं, EOR EOS से, OI को ध्यान रखिए, क्या वो कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए स्क्रीन पे आप लोग मेरे, वापस आपको एक नई चीज मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। पुट साइड में आप लोग देखिए, ठीक है, बहुत क्लियर मार्केट दिखता है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती, बिना टेंशन के आप लोग ट्रेड ले सकते हैं जब आप चीज पे नोटिस करोगे। ये देखिए पुट साइड में, यही सीन मैं आप लोगों को चाह रही थी डिस्कस करना। 52,000 पे OI वॉल्यूम 100% है। OI उठ के जाने की यहाँ कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये कंफ्यूजन वाला मार्केट है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट आ जाता है तो क्या मैं यहाँ से कॉल लेने की कोशिश करूंगी, क्या मैं यहाँ से कॉल लेने की कोशिश करूंगी। ये परसेंटेज अगर इंक्रीज हो गए तो, ध्यान से सुनिए, कई बार हमारे साथ क्यों गलत हो जाता है, सारी चीजें सही होने के बाद भी। चीज मैं आपको बता देती हूँ, वॉल्यूम तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या वॉल्यूम दिखाई दे रही है, WTT, बट OI उठ के जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये परसेंटेज अगर कंटिन्यूसली, मैंने कुछ देर पहले देखे, ये 60% थे या 70% थे, इंक्रीज हो रहे हैं, और आगे भी अगर ये इंक्रीज हो गए तो मैं यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेने के बजाय मैं थोड़ा सा वेट करूंगी। मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, क्या पता, हो सकता है अगर ये OI उठ के यहाँ चले जाएंगे तो हो सकता है एक दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा मार्केट नीचे चले जाए तो। रिस्क क्यों लेना है, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज भी इतने ज्यादा ऐसे पावरफुल नहीं है कि मैं यहाँ से अगर ट्रेड लेती हूँ तो मुझे डेफिनेटली यहाँ तक का टारगेट मिल जाए। ठीक है, अब ये देखिए, जो 53,000 पे OI थे, आप लोग बोलते हो ना कि सिर्फ OI को देखे या सिर्फ वॉल्यूम को देखे कैसे ट्रेड ले, दोनों को देखना जरूरी है। जो परसेंटेज 53,000 पे OI के थे, 100% वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यही मीनिंग होता है OI और वॉल्यूम का। जब भी ट्रेड लो, ठीक है, कितना भी श्योर हो, एक बार OI पे नजर जरूर देख लो। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी आप देखो, कुछ तो कभी तो समझ में आएगा कि रीजन क्या होता है। कई बार हमारा EOR+1 पे मार्केट जाने का, EOR+2 पे मार्केट जाने का इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा अपसाइड मूवमेंट क्यों देखने को मिला है, इस रीजन से ही होता है। ठीक है, किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। विद इन अ मिनट हम लोग क्लास एंड करने जा रहे हैं, विद इन 5 मिनट के अंदर। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। सेफ था, ट्रेड था ना मॉर्निंग में, तो अभी मैं डिस्कस करी ना, पोस्ट मार्केट एनालिसिस जब हम कर रहे थे 938 के आसपास, हमें वैल्यू मिल रहा था 52,040 50 की रेंज का। मैंने रीजन भी बताया था।
आईवी का समझेंगे सर, अभी पोस्ट मार्केट पूरा एनालिसिस चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। ओएनजीसी स्टॉक से रिलेटेड आशियाना मैम का जब क्लास रहे तब डिस्कस कीजिएगा। ओआई डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली मार्केट का ओआई है कहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है तो किस किस अकॉर्डिंग वो डिक्रीज हो रहा है, कहाँ शिफ्टिंग हो रही है। थैंक यू हार्दिक सर। उसी के साथ साथ आपको करना ये भी होता है, देखो एक चीज और मैं बता देती हूँ, डेली हम लोग डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डाउन साइड में आप लोग देख लीजिए, डाउन साइड के ओ आई, टोटल ओ आई सी, टोटल ओ आई पी, ओ आई चेंज, इनको देख लीजिए। ठीक है, मार्केट कई बार इनके अकॉर्डिंग भी चलता है, अगर समझ में आए तो देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट किया होगा आरपी सिंह सर आपने, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू नहीं आया था, उसका रीजन भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है क्यों नहीं देखने को मिला है ना। एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा यूएस +1 से ट्रेड लिया था, मैं रीजन बता दी वहां पर। ठीक है, गुड टीचिंग। और कोई क्वेश्चन किसी का, क्लास एंड करें हम लोग। मॉर्निंग में पुट लिया था, नेक्स्ट टाइम पुट या कॉल लेते समय, पुट या कॉल लेते समय परसेंटेज देख लो, वो आई उठ के कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, अगर कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल जाओ। यशवंत सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। प्रशांत सर फटाफट क्वेश्चन टाइप कीजिए आपका, फटाफट क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्लियर कर दूंगी मैं यहीं से। धीरज सर आप भी, 6 o'clock के पहले हम लोग क्लास को एंड करेंगे। आशीष सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए मुझे, कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए आपका मुझे फटाफट। वेट, ठीक है आरपी सिंह सर आपको क्या डिस्कस करना है बताएं। ओ आई हमेशा पीछे ही रहता है, उसे पता होता है मार्केट कहाँ तक जा सकता है, इसलिए वो थोड़ा सेफ जोन में ही होते हैं ओ आई। ठीक है, कब खींचना चाहिए बैंक निफ्टी में फोर मैजिकल लाइन, बैंक निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, 9:30 के बाद में ही आपको फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना है। 9:15 से 9:30 तक सिर्फ आप लोगों को मार्केट एनालाइज करना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट से बात करनी है, बात करना सीख जाइए। फोर, प्रवीण सर समय लगेगा। इस क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का चैनल है यूट्यूब पे, और इन्वेस्टिंग डैडी का चैनल है यूट्यूब पे, दोनों पे मिलेगा आपको। जगदीश सर थैंक यू सो मच, आपको क्लास समझ में आ रहा है। ओके, नो योगेश सर यहाँ पे कोई टिप्स नहीं है, कल के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी में क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन चेन को इंट्राडे ही डिस्कस किया जाता है, कैलकुलेटर को इंट्राडे ही डिस्कस किया जाता है, पोजिशनली अवॉइड कीजिए कोई भी इंडेक्स हो। थैंक यू प्रशांत सर, आज के लिए इतना ही। एमडी सर कल हम लोग एक बार और फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ कैसे करना है उसको डिस्कस कर लेंगे, कभी भी आपको अगर फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करना है तो आपको आफ्टर 9:30 ही ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल वापस हम लोग बैंक निफ्टी के वॉइस नोट के साथ साथ हम लोग मॉर्निंग में मेरा वॉइस नोट सुनिएगा, ठीक है, कैसा रहता है क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अपडेट कीजिएगा मुझे। कल वापस हम लोग इवनिंग में बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है, 9:15 से 9:30 तक आपको सिर्फ मार्केट देखना है, सिर्फ नोट डाउन करना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट ओआई कहाँ चाहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए।